मंडला जेल में कैदी की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाए साजिश के आरोप, जेल प्रशासन पर उठे सवाल, न्यायिक जांच की मांग। मंडला जिला जेल में बंद कैदी अजीत पटेल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उनके परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही और सूचना देने में जानबूझकर देरी का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि पिछली मुलाकात में अजीत पूरी तरह स्वस्थ थे। पिता जगदीश पटेल ने जेल के भीतर साजिश या झगड़े की आशंका जताते हुए जिला कलेक्टर से न्यायिक जांच की मांग की है। इस घटना ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसा कहना है आपका कि जेल में डेथ हुई है, क्या है पूरा मामला, क्या कहना चाहते हो आप, क्या देख मैं शनिवार के दिन, लास्ट शनिवार को मैं उनसे मिल के आ रही हूँ। तब वो बहुत अच्छे थे, कोई कुछ किस्म उसको कुछ नहीं था। और अभी जब वो उसकी डेथ हुई तब हमें 3:30 से 4 बजे के बीच कॉल किया गया है, ये कह करके वो भी मेरे हस्बैंड को जबरदस्ती प्रेफर किया जा रहा है। जब मेरे हस्बैंड यहाँ पहुँचे तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी और वो जा चुका था। और ये यहाँ की उसकी डेथ नहीं हुई, उसको जब वहीं से लेके आए गए जेल से ही लेकर मरा हुआ हमें सूचित दिया जा रहा। अगर वो बीमार था या उसको कोई परेशानी थी तो हमें सूचना देना चाहिए था। यदि हमारे पास में उनके पास नंबर नहीं था तो कहीं भी से नंबर अरेंज हो जाता है ना, उसके पास तो खुद नंबर था है, उसके जेब को छोड़ना चाहिए था यदि वो बोलने की कंडीशन में नहीं था। जब वो बीमार था तब हमें क्यों नहीं सूचना दी? उसको मार के यहाँ पे लाया गया और ये सारी कांड बन गई। उसकी डेथ यहाँ हुई है, वो अच्छे कंडीशन में आया, सारी जानकारी हमें दी जा रही है। अभी चिकित्सकों का क्या कहना है, बात हुई आपसे? चिकित्सा से कोई बात नहीं है। जेल का केवल एक ही स्टाफ जो स्वीपर का काम करता है, जेल के बाहर झाड़ू लगाता है, वो हमें यहाँ पे मिला है। और अभी आपके आने से पहले दूसरा स्वीपर मिला। बाकी हमने जेल के आदमी को देखा ही नहीं। उसके पहले अभी न्यायाधीश साहब नाम कुछ मेरे भाई को मरे हुए मिलना है और मारने में पूरा जेल प्रशासन लाते। आप क्या चाहती हैं? हम न्याय निष्पक्ष चाहते हैं, वो व्यक्ति हमें मिलेगा तो नहीं, लेकिन हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। मेरे भाई के हत्यारों सजा मिलना चाहिए, और मेरे माँ बाप का केवल इकलौता लड़का था, एक ही बेटा था, उनके जीने मरने मरवा रहे थे। एक और मिला तो मेरे भाई को निष्पक्ष जांच मिलनी चाहिए। और वो रिमांड में था, एक और भी बात बता, वो रिमांड में था, वो कैदी नहीं था, तो हम उसको कैदी की तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, सरकार ने उसको रिमांड में रखा था तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि जब तक कि उसको सजा ना होना चाहिए या फिर निर्दोष ना हो जाए, हमें हमारे हमने उसको भेजा था, हमें वही बात। क्या संबंध है आपसे? क्या नाम है आपका? मैं अंजलि पटेल हूँ, मृतक की बहन हूँ। मेरे पिता है जगदीश प्रसाद पटेल और अजीत पटेल मेरा भाई है। मेरा इकलौता भाई था और हम एक भाई एक बहन। क्या लगता है? देखिए, जेल में मेरे मौत हुआ और जेलर ही मारा, वहाँ कोई इलाज नहीं हुआ। अगस्त के महीने से मेरा लड़का तबीयत खराब है, लेकिन यहाँ तक कोई इलाज नहीं हुआ। अभी पिछले शनिवार के दिन हमारे व्यक्ति की मौत हुई। जी नहीं, हमारी कोई लापरवाही नहीं है जी। इस बंदी का नाम शुरू से बता दूँ, इस बंदी का नाम अजीत सन ऑफ जगदीश है, निवासी किनारा का रहने वाला है, थाना मकला, जिला मंडला, जिला। ये 17/6/24 को अपनी जेल में आया है और ये पास्को एक्ट के केस में था। और अपन ने जिसको जहाँ पर डॉक्टर नियमित आते हैं और अंदर एक कंपाउंडर भी नियमित रहता है, तो जैसे ही जिसकी थोड़ी तबीयत सी ख़राब हुई थी तो उस डॉक्टर ने इसको करा था। तो 17 तारीख को अपन ने इसको गार्ड काटा था और 18 तारीख को जो अस्पताल गया था। अस्पताल से इसकी वहाँ से रिपोर्ट आई थी कि इसमें कोई कमी नहीं है। 12.5 इसमें खून वगैरह जो भी बताया, पूरी जांच आ गई तो बढ़िया रहा। इसके वजह इसका इलाज चलता रहा। फिर इसको आज सवेरे इसको चक्कर आया था, तो हमने तत्काल इसको पुलिस बल मंगा के और अस्पताल 11:30 बजे यहाँ से अस्पताल के लिए निकाल दिया। 8:30 हमको 4 बजे किसी टेलीफोन द्वारा साहब को सूचना मिली कि उसकी डेथ हो गई। यहाँ से बोलो साकुशल गया है और बढ़िया गया। कस्टोडियल बंदी था जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपके पास 4 बजे वहाँ से फ़ोन आया, तो क्या आपका जेल प्रबंधन का कोई बंदा वहाँ नहीं था? और दूसरी बात ये कि हमारे सूत्र जो हमें जानकारी है कि आज जब उसका चेकअप हुआ तो उसका हीमोग्लोबिन 1.8 था। इतनी जल्दी किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन कम हो जाना है ना। और फिर दूसरी चीज़ ये कि जैसा आप कह रहे हैं कि अस्पताल में डॉक्टर्स हैं, कंपाउंडर्स हैं, तो इतनी जल्दी
खून कम हो जाना, अस्पताल प्रबंधन के डॉक्टर को पता ना चलना, ये लापरवाही नहीं? जी सर, जहाँ से तो बिल्कुल ओके निकला है। और डॉक्टर हमें मतलब आज भी डॉक्टर आए थे, आज भी डॉक्टर ने चेकअप किया है, बढ़िया बताया है, फिर भी उसको सिविल चेक कराना तो हमने उसको सीधा भेज दिया गया यहाँ से बाकायदा। परिजनों का सीधा आरोप है कि उसकी बहन जिसने पिछले शनिवार उससे मुलाकात की है, उनका कहना है कि जब उसने शनिवार को मुलाकात की वो भला चंगा था, आज अचानक से उसकी डेथ हुई और परिजनों को हॉस्पिटल भर्ती करते टाइम भी खबर नहीं की गई और जब डेथ हो गई उसकी तब परिवारजनों को बताया जाता है। तो ये एक बड़ी लापरवाही नहीं मानते आप? नहीं सर, जैसे भर्ती, जैसे कि हमने उसको 11:30 बजे भेजा, उसके बाद उन्होंने भर्ती कर लिया, उसके बाद अगर वो भर्ती की सूचना अगर वो गार्ड हमें देता है तो हम तत्काल उसके परिवारजनों को सूचना दे देते तो हैं। लापरवाही तो है ना, गार्ड भर्ती जेल का नहीं, भर्ती वो पुलिस बल से गया था, पुलिस बल हमको या तो वो रिपीट लेके आता है और लेके नहीं आया तो वो वहाँ सूचना देता है कि इसको भर्ती कर लिया गया है, तो उसने सूचना दी नहीं, तो जैसे वो सूचना देता है तो हमने तत्काल उसी समय हम बालिश कर देते हैं, परिवारजनों को सूचना दे देते हैं कि आप अपने मुलजिम आप फलानी जगह भर्ती हो गया है, आप उसको वहाँ जाके मतलब एक अटेंडर के रूप में देखिए। सर